के रूप में प्राप्त हुआ है कि गुरुओं की निंदा और तिरस्कार करने से बड़ा कष्ट मिलता है। जैसे सीता के जीव की हुई, श्रीपाल को कुष्ठ हुआ। आखिर सीता के जीव ने ऐसा क्या करा था? सीता के जीव ने पूर्व भाव में एक आर्यिका और मुनिराज साथ साथ बैठे हुए थे। उनको देख करके अपवाद किया कि देखो वे अकेले में आर्यिका और मुनिराज बैठे हुए हैं, जबकि वे गृहस्थ जीवन में भाई बहन थे। और उसको जैसे ही ये ज्ञात हुआ, उसने अपनी निंदा गहरा की, पर वो एक कुछ क्षण के विचार और मन में विचार किया था, दूसरों को भी नहीं कहा। मन में विचार करने से ऐसे कर्म बना कि उसे भी अपवाद सहन करना पड़ा। ये तो रावण क्या रह करके आई है, इसके शील का क्या पता। इसलिए वो एक छोटा सा मन में विचार भी आने के कारण उसको इतना बड़ा अपवाद सहन करना पड़ा। द्रौपदी के विषय में देख लें। द्रौपदी जा रही थी और वन में उसने एक स्त्री वेश्या को 5 पुरुष के साथ रमण करते हुए देखा। मन में विचार है, देखो उसके कितना 5-5 पुरुषों के रमण कर रही है, उसको कितना आनंद आ रहा होगा। ऐसा मन में विचार भर किया और ऐसे पाप कर्म का बंध किया कि जब वो द्रौपदी के रूप में उत्पन्न हुई तो उसे अपवाद मिला कि 5 पति वाली है। इतने छोटे से चिंतन के कारण इतना बड़ा अपवाद भी सहन करना पड़ता है। इसलिए मन में सोच विचार करना चाहिए। जो गुरुओं के मन के लिए, जो दिगंबर मुद्रा के लिए अवहेलना करता है, उनके प्रति दुर्भावना के परिणाम रखता है, उनके लिए सोचो। जब उन्होंने इन छोटे से मन में कुछ क्षण के विचार के द्वारा इस प्रकार का कर्म बांधा और फल पाया, तो जो साक्षात गुरुओं की अवहेलना करता हो उसको कैसे कर्म का बंध होगा, वो स्वयं विचार करे। आज का अंतिम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये कोड़ा कोड़ी की परिभाषा क्या? अगर करोड़ में करोड़ की मल्टीप्लाई है तो इतने, मतलब ये उतरता नहीं है कि इतने भी मोक्ष जा सकते हैं। देखिए, कोड़ा कोड़ी का अर्थ ये होता है 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करें। ये जो संख्या बताई अभी हमने सम्य शिखर की, वो पूरे चतुर्थ काल में उस टोक से गए हुए मुनियों की संख्या है। भगवान के काल में नहीं, पूरे चतुर्थ काल में जो मुनि स्टोक से मुक्ति पधारे उनकी पूरी संख्या है। इसलिए पूरे चतुर्थ काल का समय कितना था?